Good morning, students. Let's continue question number 3 of exercise 5.2. Question number 3 is draw a pie chart. The table shows the color preferred by a group of people. 36 people हैं, उनके preferred colors को बताया है. Blue color preferred by 18 people, green 9 people and red 6 people and yellow 3 people. अब इसी को ही हम क्या करना चाहेंगे, जब पाई चार्ट बनाना है तो पता ही है आपको क्या करना होता है. सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, फिर सेंट्रल एंगल बनाना होता है. तो इसी को ही मैं इसी टेबल को ही आगे बना देती हूँ. आप अलग से पूरी टेबल बना सकते हो. पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है आपको पता ही है. इन फ्रैक्शन अब 18 हैं. 18 कितने में से, जितने भी लोग प्रेफर कर रहे हैं ब्लू वो 18 हैं. 36 टोटल हैं बाय 36. इसका मतलब 1/2 जो फ्रैक्शन है वो क्या है, ब्लू कलर प्रेफर कर रही है. और ग्रीन के लिए हम क्या करेंगे, 9/36 क्योंकि ग्रीन 9 कलर प्रेफर करते, 9 पीपल प्रेफर करते हैं और टोटल 36 है. रेड के लिए 6/36 और येलो के लिए 3/36. 9 1s are 9 4s are. 1/4 फ्रैक्शन आ गए ग्रीन कलर के लिए. 6 1s are 6 6s are. 1/6 आ गई रेड कलर के लिए. 3 1s are 3 2s are. 1/2 आ गई येलो कलर के लिए. अब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे सभी कलर्स के लिए. कैसे निकालेंगे वो भी आपको आते ही हैं. जो भी फ्रैक्शन आई है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 360 डिग्री से. क्यों करना है, क्योंकि 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाता है, सर्कल बनाता है. 180 डिग्री, 180 डिग्री आ जाएगा ब्लू कलर के लिए. 1/4 मल्टीप्लाई 360 डिग्री. 4 1s are 4 9s are 36. 90 डिग्री आ जाएगा ग्रीन कलर के लिए. 1/6 इंटू 360. 6 1s are 6 6 36. 0 ऐसे ही आ जाएगी, मीन्स 60 डिग्री रेड कलर के लिए हो जाएगा. 1/12 इंटू 360. 12 1s are 12 3s are 30 डिग्री आ जाएगा आपका येलो कलर के लिए सेंट्रल एंगल. अब हम सेंट्रल एंगल की हेल्प से इजीली पाई चार्ट बना सकते हैं और ये सारी जो हमारा डेटा है उसको पाई चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं. तो देखिए कैसे करना है. सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे आप. ये सेंटर है. अब इस पॉइंट पर रखकर आप कोई भी कहीं पर भी रेडियस बना सकते हो. ये हमने रेडियस बना दी. अब हमने 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है डी की हेल्प से, जिसको प्रोटेक्टर कहते हो आप. रेडियस पर आपने ये लाइन रखनी है और पॉइंट पर पॉइंट रखना है और 180 डिग्री आ जाएगा ये पॉइंट. तो इसको चाहे आप ऐसे बना लीजिए, अगर आपको बड़ा एंगल नीचे रखना है तो भी 180 की लाइन यही आएगी. आप चाहें तो पूरा ब्लू ऊपर वाला रखें चाहे नीचे, क्योंकि 180 का सेक्टर नीचे आ गया 180 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला ही ऊपर आ गया. तो हम नीचे रख लेते हैं ताकि हमें ऊपर बनाने में इजी रहे. 180 डिग्री और ये आ गया आपका ब्लू कलर.
अब हम ये मान लें कि ये वाली लाइन हमारी नहीं आई है, तो ग्रीन कलर के लिए आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि हमने नीचे लिया है, इसी लाइन को हम तब दोबारा ले रहे हैं। अगर हम ऊपर लेते तो हम इस लाइन को लेते। अब ग्रीन कलर के लिए आपने क्या यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आ गया पॉइंट। पॉइंट चाहे बाहर है लेकिन आप अंदर ही लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, इसको छोड़ दीजिए, पॉइंट चाहे बाहर है। ये 90 डिग्री का एंगल, और ये है हमारा ग्रीन कलर का सेक्टर। उसके बाद 60 डिग्री रेड कलर के लिए। अब हमें क्या करना है, किस तरह प्रोटेक्टर को रखना है, मेन चीज़ यही देखने वाली है। नई लाइन जो आई है उस पर आपने ये देखो, ये वाली लाइन इस तरह से ओवरलैप करे, पॉइंट पर पॉइंट हो, तो हम क्या करेंगे 60 डिग्री के लिए ये पॉइंट लगा देंगे। 60 डिग्री का पॉइंट लगाने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन करने के लिए रखना है, बट ज्वाइन आपने सर्कल से करना है। ये हो गया 60 डिग्री, और ये सेक्टर हो गया हमारा रेड कलर का सेक्टर। बाकी आपका 30 डिग्री ही बचेगा, आप चेक कर सकते हैं। न्यू लाइन पे रखेंगे, इस तरह से लाइन ओवरलैप कर रही है, और पॉइंट पर पॉइंट रखेंगे। देखिए 30 डिग्री यही आ रहा है ना, तो ये 30 डिग्री आ गया, और इसका मतलब ये है येलो कलर के लिए सेक्टर। ये हमारा पाई चार्ट तैयार हो गया। इसका मतलब हमें पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, मेनली सेंट्रल एंगल बनाना है। सेंट्रल एंगल बनने पर ही हमारा पाई चार्ट बन पाएगा। तो ये है हमारा पाई चार्ट। तो अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले मेनली स्टेटमेंट समझिएगा। द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science। ये मार्क्स कोड दिए हुए हैं। मार्क्स कोड की बजाय आपको सेंट्रल एंगल्स दिए हुए हैं। पहले हमें मार्क्स दिए होते हैं ना, ये अब क्या दिए हुए हैं, हमें सेंट्रल एंगल दिए हुए हैं। इफ़ द टोटल मार्क्स obtained by the students were 540। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, 540 हैं। तो इस बेस पर आपने आंसर्स देने हैं। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इसको मैं दो तरह से आपको बताऊंगी, जो आपको इजी लगे वो आपको करना है। कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स हैं। अब अगर मैं पाई चार्ट को देखती हूँ तो यहाँ मुझे कहीं पे भी गिवन नहीं है कि 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट को दिए गए हैं। अब कैसे करें हम, अब ये 105 मार्क्स किस में से हैं, 540 में से हैं। इट मीन्स आप सेंट्रल एंगल निकाल लो इसका। जैसे ही आप सेंट्रल एंगल निकाल लोगे, कहीं ना कोई इसमें से एंगल आ जाएगा, और वही सब्जेक्ट में उसके 105 मार्क्स हैं। हाउ मैनी, सेकेंड भी एक बार हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे करके दिखाऊंगी आपको। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी। अब मैथमेटिक्स के भी मार्क्स निकालने पड़ेंगे आपको, और हिंदी के भी मार्क्स निकालने पड़ेंगे। अब ये कैसे निकालना है, जैसे आप फ्रैक्शन करके सेंट्रल एंगल निकालते थे, अब सेंट्रल एंगल की फ्रैक्शन निकाल करके आप मार्क्स निकाल लेंगे, रिवर्स हो जाएगा। तो फिर उनका आप कंपैरिजन कर लेंगे। नेक्स्ट इज एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi। अब ये देखो, ये तो खाली एग्जामिन करना है, तो ज़रूरी नहीं है आप खाली मार्क्स के निकालें। ये भी हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ इन सेंट्रल एंगल को स्टडी कर लीजिए और फिर बता दीजिए। अब दो तरह से मैं आपको बता देती हूँ, देखिएगा आप। देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। और ये आपको पता है ये 105 मार्क्स उसको 540 में से मिले हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे? सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं ना हम। सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स। सबका निकालने की हमें नीड नहीं है, तो सिर्फ हम किसका निकालेंगे? 105 मार्क्स का, क्योंकि हमें सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स हैं। तो 105 मार्क्स कितने में से हैं? 540 में से। और सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री से। पता ही है कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। तो अब आप किसी भी तरह से कट कर सकते हो। वैसे आप बड़े से बड़ा टेबल लोगे तो इजी रहेगा। 0 से 0 कैंसिल, 18 के टेबल में जा रहे हैं, देखो 18 2 जार 18 3 जार 54। अब 3 से ये कट हो रहा है, 3 1 जार 3 3 जार 9 एंड 3 5 जार 15। और ये आ गया आपका 35 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 70 डिग्री। अब यहाँ से आपने ऑब्जर्व करना है कि 70 डिग्री कौन से सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल है। देखिए हिंदी का है ना, तो इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स? इन हिंदी सब्जेक्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा इन हिंदी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड पार्ट पर। हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब आपके हिंदी के मार्क्स तो पता ही चल गए 105 में, तो मैथ्स के आप मार्क्स निकाल लेंगे। तो आप बता सकते हो किस में ज़्यादा हैं। तो आप क्या करेंगे? मार्क्स इन मैथमेटिक्स। कैसे निकालेंगे? मैथमेटिक्स में मार्क्स देखो कैसे निकालोगे। मैथ्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। कितने में से है ये? 360 डिग्री में से। ध्यान रखेंगे ये फ्रैक्शनल निकालने के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है और टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो फ्रैक्शनल हमें मैथ्स का निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 90/360। तो टोटल मार्क्स हैं 540। मैथ्स में से कितने हैं ये बताने हैं। तो 540 का 90/360 निकाल लेंगे आप। तो यहीं से आप कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जार 9 4 जार 36। अब ये देखो ये भी कटता है 4 से, 4 1 जार 4 1 जार 1 है 14 हो गया, 4 3 जार 12, 4 5 जार 20। तो 135 मार्क्स हो गए मैथ्स में। तो बोला क्या है? हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो आप क्या लिखेंगे? मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड in mathematics than हिंदी। कितने हो जाएंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। मैथ्स में कितने हैं? 135 हैं और हिंदी में है 105। तो मोर कितने हुए? माइनस करेंगे तो 30 मार्क्स। 30 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स obtained in social science and mathematics is more than that in science and हिंदी। चाहो तो आप यहीं से सेंट्रल एंगल को ऐड कर लीजिए। जस्ट एग्जामिन करना है आपको किस किस में? सोशल साइंस एंड मैथ्स। सोशल साइंस में देख लीजिए एंड मैथ्स में देख लीजिए। सोशल साइंस में है 65 डिग्री एंड मैथ्स में है 90 डिग्री। तो ये आ गया 155 डिग्री। दूसरा क्या है? साइंस और हिंदी। आपने क्या देखना है? सोशल साइंस और मैथ्स का क्या सम ज़्यादा है? सम ऑफ मार्क्स पूछा है ना, क्या ये मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी है?
साइंस एंड हिंदी देख लो। साइंस में है 80 डिग्री, हिंदी में है 70 डिग्री। दोनों का टोटल आ जाएगा 150 डिग्री। ये टोटल है, इसका भी ये टोटल है। अब हमने इनका कंपैरिजन करना है। क्या 150 डिग्री 150 से ज़्यादा है? तो है ज़्यादा। 150 डिग्री आप ये यहाँ दे सकते हो, बिकॉज 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री, that is 155 degree, is greater than 80 plus 70, that is 150 degree. तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज 150 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री, तो यस आ जाएगा आपका आंसर। एक तो ये मेथड है। और क्या कर सकते हो आप इसी को करने के लिए? आप देखिए, जैसे आप पहले आप बनाते थे टेबल, वैसे ही टेबल बना लो, तो उस टेबल में से भी आपको सारे के सारे आंसर्स मिल जाएंगे। वो भी कर सकते हो आप, वो भी बता देती हूँ एक बार। जैसे गिवन क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, देन सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल, फिर हम इनफ्रैक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें सेंट्रल एंगल गिवन है, और फिर हम मार्क्स निकाल लेंगे। सभी सब्जेक्ट के आप मार्क्स निकाल सकते हो, तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा। वो भी कर सकते हो आप। तो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं देखिएगा। सबसे पहले मैथमेटिक्स, इंग्लिश, देन हिंदी, देन साइंस, देन सोशल साइंस। सेंट्रल एंगल है मैथ्स का 90 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री फॉर हिंदी, 80 डिग्री फॉर साइंस एंड 65 डिग्री फॉर सोशल साइंस। अब इन फ्रैक्शन देखने के लिए आपको 90/360 करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि 360 में से सेंट्रल एंगल है ना, यहाँ पर कोई ये मार्क्स तो नहीं गिवन है जो हम बाय 540 कर देते। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा जैसे 55/360, इस तरह से 70/360, साइंस के लिए 80/360 और सोशल साइंस के लिए 65/360। ये आ गया आपका फ्रैक्शन। अब मार्क्स निकालने के लिए आपको इसी को 540 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप पहले चाहें तो ये निकाल सकते हो, वरना कट कर लीजिए। 9 1s are 9 4s are 1/4, ये कटता ही नहीं है, 5 से कट जाएगा। 5 1s are 5 1s are 5 7s are 35, 5 2s are 11/72 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7/36 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 2s are 8, 4 9s are 36, 2/9 आ जाएगा। अगेन 5 से जा रहा है, 5 1s are 5 3s are 15, 5 7s are 35 and 2s are 10, 13/72। अब हम इसके मार्क्स निकाल लेंगे। अब मार्क्स निकालने के लिए आपको 540 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 540 टोटल मार्क्स हैं। तो मैथ्स में कितने हैं? मल्टीप्लाई 1/4 आप कहेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 1s are 14 हो गया, 4 3s are 12, 4 5s are 35, ये आ गया 135।
अब उसके बाद 11/72 मल्टीप्लाई 540, ये कितना आ जाएगा? 18 से कट हो रहा है, देखो 18 3s are 54, 0 18 4s are, अगेन 2 से कट रहा है, 15s are यानी 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, 2 2s are, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 15 1s are 15, 15 1s are 15 एंड 1 16, 165/2, इट मीन्स ये कितने आ गए आपके? 2 8s are 16, 2 2s are 4, 82.5 मार्क्स आ गए। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, ये आपके इंग्लिश में मार्क्स हैं। हिंदी में देखें 7/36 मल्टीप्लाई 540, इसको भी आप 18 से कट कर लीजिए, 18 3s are 0 आ जाएगा, फिर 2 से कट कर लो 15, 105 मार्क्स, 15 7s हो गया ना। उसके बाद 2/9 मल्टीप्लाई 540, दैट इज 9 1s are 9 6s are 0 की 0, 120 मार्क्स। 13/72 मल्टीप्लाई 540, आप इसको 8 से भी काट सकते हो, 9 से भी कट कर सकते हो, पर 18 से भी कट कर सकते हो। 18 3s are 0 की 0, 18 4s are, अगेन 1 2 से कटेगा, 2 2s are, 2 1s are, 2 5s are 10, अब आ जाएगा ये 15 3s are 45, 4 15 1s are 15 एंड 4 195/2, मीन्स ये आ गया आपका 2 9s are 18 और 2 7s are 14, मीन्स 97.5 मार्क्स हैं एसएस में। अभी आपको कैलकुलेशन यहाँ पर टफ लग रही है, बट अगर आपको ये करना ही ना पड़े, ये कुछ नहीं करना और सिर्फ ये टेबल बनानी है तो भी चलेगा ना। देखो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। अब इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, यहाँ से ही पता चल रहा है 105 मार्क्स इन हिंदी। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं? मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, यहीं से आप कंपैरिजन करोगे। हिंदी में है 105, मैथ्स में है 135, इट मीन्स 135 माइनस 105, दैट इज 30 मार्क्स। थर्ड क्वेश्चन, उसके बाद आपने क्या करना है? सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स टोटल कर लीजिए। सोशल साइंस में कितने हैं? 97.5 और मैथ्स में है 135. ये आ गया आपका 135 प्लस 97.5, इसको ऐड कर लेंगे। और दूसरी तरफ साइंस एंड हिंदी, साइंस में है 120 और साइंस एंड हिंदी में है 105। इसको करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? देखो 5 and 7 12, 3 and 9 12 and 1 13, 232.5 और ये आ रहा है आपका 225. 232.5 इज ग्रेटर देन 225, दैट्स वाई यस आंसर आ जाएगा। उसमें सिर्फ आपने सबके मार्क्स निकाल लिए और वहीं से आप कंपैरिजन करते चले गए। तो इस तरह से भी आप सम कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. The number of students in a hostel speaking different languages are given below. अब अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई हैं जो कि एक हॉस्टल में बोली जाती हैं और आपने ये डाटा गिवन है, आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, टोटल गिवन है, तो यहीं से हम इनफ्रैक्शन निकाल लेंगे और इसके बाद आप सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे। जैसे कि आप थर्ड क्वेश्चन में कर रहे हैं वैसा ही इसमें कर लेंगे और
अगर आपसे नहीं होगा तो यहाँ से टैली कर लेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज करके कर लेंगे। अब क्या निकालना है सबसे पहले? इनफ्रैक्शन, देन सेंट्रल एंगल। इनफ्रैक्शन के लिए 40/72, 12/72, 19/72, then 7/72, 4/72। देखो किसी में कटता है, किसी में नहीं कटता। आप नहीं भी काटेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन तो ये आ ही गई और टोटल 72 ही है, वो हमने यहाँ लिख ही लिया है। तो कटे या ना कटे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ना भी काटे तो भी फ्रैक्शन में तो ये है। सेंट्रल एंगल इजी हो जाएगा अगर हम काटेंगे नहीं तो। 40/72 मल्टीप्लाई 360, क्योंकि 72 360 जो है वो 72 के टेबल में आता है। 5 से कट रहा है, 72 5s are 360। ऐसे ही काट सकते हो आप 72 5s are, और ये हमारा आ गया 200 डिग्री का एंगल फॉर हिंदी लैंग्वेज। और 12/72 इंटू 360, 72 1s are एंड 5s are 60 डिग्री आ गया इंग्लिश के लिए। इट मीन्स ये जो लैंग्वेज है अलग अलग स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो उनके लिए जो हम सेक्टर बनाना है पाई चार्ट में वो हमें बताना है। पाई चार्ट में सेक्टर कैसे डिसाइड होता है? एंगल से। तो इसीलिए हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं। 19/72 मल्टीप्लाई 360, 95 डिग्री, 7/72 into 360 degree, 35 degree, and 4/72 into 360 degree, that is 20 degree। अब आपको ये चेक करना हो तो क्या होना चाहिए? ये 360 डिग्री होना चाहिए। क्या ये है? ये करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसको आप टोटल कर सकते हो। करना चाहोगे तो देख लीजिए 5 and 5 10, यहीं करके दिखा देती हूँ। 6 and 9 15, 15 and 5, इट मीन्स हमने रॉन्ग किया है। ये 19 ही है। मराठी में आपका 9 है बच्चे, 9, सॉरी ये 9 है। ये भी देख लेते हैं। 2 and 9 11 and 11 22, हाँ ये 9 है। देखो चेक करने से फ़ायदा हो जाता है ना, इसीलिए चेक कर लेना चाहिए। ये फ़ायदा होता है अगर जो भी हमने चीज़ की, क्या 360 डिग्री आई, इट मीन्स हमारा रॉन्ग हो जाता। अब तो ये यहाँ पर पता चल गया 9 5s are 45। अब चेक कर लेते हैं 6 and 4 10, 10 and 5, अभी भी कहीं मिस्टेक है। ये भी ठीक है, हाँ जी ये भी ठीक है, ठीक है। देख लेते हैं 5 and 5 10, 6 and 4 10, 10 and 3 13 and 2 15 and 1 16, 1 कैरी, 2 and 1 360 डिग्री। ओके है। तो 360 डिग्री आने पर अब आप इसका पाई चार्ट बना सकते हो। देखो ऐसी मिस्टेक्स रीचेक करने पर पता चल जाती हैं। अगर ये 360 डिग्री नहीं आया होता तो आ ही गया होता सपोज, तो हमें पता चल जाता हमारा ठीक है। अब नहीं आया तो हमें जल्दी से पता चल गया हमने स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी है। तो आपको भी ऐसे चेक कर लेना चाहिए। अब हम बनाएंगे पाई चार्ट। सबसे पहले सर्कल,
सर्कल बनाने के बाद सबसे पहले आपको क्या लेना है, रेडियस ले लेना है। ये आपने ले लिया रेडियस। उसके बाद आपने सबसे पहले 200 डिग्री का एंगल बनाना है। अब 200 डिग्री कैसे बने? अब हमारे पास तो प्रोट्रैक्टर में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब क्या करें? तो हम ये कर सकते हैं ना कि 180 डिग्री के लिए हम पॉइंट लगा लें। आपको वैसे भी पता है स्ट्रेट एंगल बिल्कुल सीधी लाइन होती है 180 डिग्री के लिए। ये है 180 डिग्री। इसके लिए हम या तो डॉटेड लाइन लगा लें या पेंसिल से लगा लें, वो भी पॉसिबल है। वरना आपको आइडिया है, ये आपका क्या है 180 डिग्री। इसको आपने जस्ट डॉट या पेंसिल से लगा लेना ताकि रब कर सको। अब आपने ये 180 बनाया, 180 की नीड हमें कहीं पे भी नहीं है। 180 प्लस 20 क्या होता है 200। अब जो हमने डॉटेड लाइन लगाई थी उससे हमने 20 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये देखो डॉट लगाएंगे यहाँ पर। ये 180 तो था ही, ये वाली हमने लाइन ले ली और यहाँ से हमने 20 डिग्री का एंगल ये ले लिया और यहाँ पर अब हमारा ये 200 डिग्री आ गया। कौन सा वाला 200 डिग्री आ गया? या तो आप ऊपर ले लीजिए या नीचे ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि ऊपर बनाना हमारे लिए इजी है तो आप नीचे की बजाय ऊपर ले सकते हो, ठीक है। वरना ये आप 180 ले चुके हो, 20 डिग्री ऊपर भी बना सकते हो। देखिए ऐसे 20 डिग्री आपने बना लिया ऊपर। ये देखो 180 ये था, ये 20 डिग्री। 20 डिग्री का आपको बन गया इस तरह से। ये आपकी लाइन आ गई 200 डिग्री की। अब ये डॉटेड को आप अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो उसको रब कर देंगे। ये आपका 200 डिग्री का एंगल आ गया। मेन चीज़ आपकी यही है। और ये आ गया हिंदी लैंग्वेज के लिए सेक्टर। उसके बाद आपको बनाना है 60 डिग्री एंगल फॉर इंग्लिश। न्यू लाइन आपकी ये वाली है। यहाँ पे आपने रखा ये लाइन जो ओवरलैप करे और पॉइंट पर पॉइंट 60 डिग्री के लिए ये पॉइंट आ गया और यहाँ से आपने टच करना है। टच करते हुए आपने मिलाना सर्कल से है ये 60 डिग्री का एंगल और ये बन गया इंग्लिश का सेक्टर। उसके बाद मराठी के लिए 45 यहाँ पर रखेंगे इस तरह से और 45 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? ओवरलैप जरूर करना चाहिए। मेन आपने यही देखना है, पॉइंट पर पॉइंट आए और लाइन पर लाइन। उसके बाद आपने देखना है 45। देखिए 45, ये 45 है। तो अब आपने क्या किया, इस लाइन को, ये पॉइंट आया था, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए ये 45 डिग्री का एंगल। जेल पेन की वजह से ये फैल गया है, वैसे पॉइंट यही था, आपने देख लिया। ये है 45 मराठी के लिए सेक्टर। नाउ 35 डिग्री है तमिल के लिए। अब कैसे रखेंगे? न्यू लाइन हमारी ये है। अब लगाना है आपको 35 डिग्री। ध्यान रखें पॉइंट पे पॉइंट और इसी तरह से लाइन पर लाइन रखनी है आपको, ये इस तरह से। देखो अब आपने क्या बनाना है 35 डिग्री। 10, 20, 30 एंड नेक्स्ट 35। ये 35 का पॉइंट है। इस पर रखते हुए आपने इस तरह से मिला देना है और ये आ जाएगा 35 डिग्री और ये हो गया तमिल। आप तो नोटबुक को थोड़ा घुमा भी सकते हो तो ये मिस्टेक्स होने के चांस ही नहीं रहेंगे। और आपने हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है। और उसके बाद है 20 डिग्री। जो बच जाएगा वो वैसे भी 20 डिग्री होगा, वरना आप चेक कर लीजिए, नई लाइन पे रखो। ये देखो लाइन पे लाइन है, डॉट पे डॉट है, 20 पे नेक्स्ट लाइन आ रही है। इट मीन्स हमारा बिल्कुल ठीक है और ये आ जाएगा 20 डिग्री। वो है हमारा बंगाली का सेक्टर। तो ये पाई चार्ट अब ये शो कर रहा है 200 डिग्री 40 स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्टर है, यानी 200 डिग्री हिंदी बोल रहे हैं
और मीन्स 40 स्टूडेंट्स हिंदी बोल रहे हैं और ये इंग्लिश का सेक्टर है। यहाँ से ये आप पता लगा सकते हो कि बंगाली जो है सबसे कम, तमिल उससे ज़्यादा, मराठी उससे ज़्यादा, इंग्लिश उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में ज़्यादा हैं। तो ये हो गई आपकी 5.2 कंप्लीट। और अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकती हो। थैंक यू।